लेकिन अगर बिहार के हित के बारे में अगर बात किया जाए तो अब नीतीश कुमार जी से बिहार चलने वाला नहीं है और उनको तो खुद ही स्वयं ही इस पद से जो है त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी है नहीं। आप देखिएगा उनको जो पीड़ा है, जो केवल जो पीड़ा है वो तीसरी नंबर की पार्टी बनकर के आए हैं, असली पीड़ा वही है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भाई वो चाहते हैं कि भंग करा दे, जो बिहार विधानसभा जो है वो भंग कराना चाहते हैं। अब क्यों भंग कराना चाहते हैं, क्या बात है, क्या कारण है? यही इनका मकसद है कि भाई 7 चुनाव करा लो, 7 चुनाव करा करके बिहार विधानसभा का लोकसभा के साथ, ताकि नीतीश कुमार जी की सीटें जो है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की न्याय प्रिय जनता जो है सच को देख रही है, काम करने वालों को जानती है और उस पर जो है विश्वास करेगी। और आगे कुछ भी हो, हम तो आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, मरने मिटने हम आए हैं, हमें कोई पद का लालच नहीं है। हम आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। आप लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक बिहार जो है विकसित राज्य में नहीं चुना जाता, तब तक हम आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। तो हम आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि कल से हमारा यात्रा जो है वो उसकी शुरुआत हो रही है और जन विश्वास यात्रा इसका नाम रखा गया है। आप लोगों ने विश्वास जताया है, तो आपके बीच बिहार के हर एक जिलों में जो है हम जाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस जन विश्वास यात्रा में आप सब लोगों का साथ मिलेगा, आप सब लोग इसके भागीदार बनेंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, नौकरी रोजगार के लिए, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के लिए, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के लिए जो आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो इस काम को हम युवा मिल करके करके दिखाने का काम करेंगे। लोगों ने किया और जो अभी बिहार सरकार ने बजट जो पेश किया है, उस बजट में तो हमारे ही मंत्रियों का साइन है। अगर आप फाइल उठवा करके मंगा लें, अगर फाइल अगर देखा जाए तो जो बजट जो पेश हो रहा है उसमें केवल जो है राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के जो मंत्री थे उन्हीं का ये बजट बनाया हुआ है। और हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा है, मुख्यमंत्री जी कम से कम स्वास्थ्य विभाग में जो हमने पब्लिक हेल्थ कैडर जो बनाने का काम किया, आपको कई बार कैबिनेट में 2 बार गया, आपने मना कर दिया, कैबिनेट में लाने से मना कर दिया, जिसमें कि 1,30,000 के आसपास लोगों का नौकरियों का है, आपने कई बार रोका है। कम से कम नौकरी के सवाल पे जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था वो सिलसिला जो है जारी रहना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। हम लोगों ने तो सारी चीजें जो मानदेय बढ़ाने की बात थी, आशा की बात थी, ममता की बात थी, उस फाइल को भी हमने किया। 2500 तक मानदेय हम लोगों ने कराने का काम किया, जिस फाइल को कैबिनेट आने से भी रोका जाए। कम से कम उन हमारी दीदियों को, महिलाओं को, माताओं को जो अधिकार मिलना चाहिए था वो आप दिलाने का काम कीजिए। और यही नहीं बल्कि हम लोगों ने तो मानदेय टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, तालमी मरकज हो, सभी लोगों के मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और हम लोग तो चाहते हैं, हम लोगों की ख्वाहिश भी थी कि भाई कम से कम जो है बिहार में हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनाए, उसकी भी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी थी। तो कम से कम उसको भी पूरा कराइए ताकि बिहार के जो नौजवान हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो खिलाड़ी रह चुके हैं, उनको भी फायदा हो। हम लोगों ने कई पॉलिसीज लाई, हम लोगों ने जो खेलेगा उसको भी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया, जो पढ़ रहा है उसको भी नौकरी दिलवाने का काम किया, जो खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं उनको भी नौकरियां मिल रही हैं, अधिकारी के पद पर आ रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो हम लोगों का जो कमिटमेंट था, पढ़ाई दवाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का, रात रात भर हम लोग जो है छापा मारते थे ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो ढंग से जो है वो चले। तो हर एक दिशा में हम लोगों ने काम किया है। लेकिन आज आप लोगों के बीच हमको आने का मौका मिला है, आप लोगों से बात हम कर रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि बिहार के जितने नौजवान हैं, जितने हमारे साथी हैं, वो सब लोग जो है आने वाले समय में आप हमारी ताकत बनिए, आप हमको ताकत देने का काम कीजिए ताकि जो सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था उसको हम लोग जो है मुकाम तक पहुंचाने का
हम लोग काम करें और सबको अधिकार मिले, एक बिहार आगे बढ़े, तरक्की पहुंचे। हम लोग तो चाहते थे कि भाई बिहार में इन्वेस्टमेंट भी आए, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हमारे थे। पहली बार बिहार में जो है 50,000 करोड़ का MOU जो है इन्वेस्टर मीट में जो है वो साइन किया गया। हम लोगों ने IT पॉलिसी लाया, टूरिज्म पॉलिसी लाया, पर्यटन बढ़े, इसके दिशा में भी हम लोगों ने काम किया है। IT के सेक्टर में भी हम लोगों ने काम किया है कि अमेरिका की कंपनी जो है यहाँ पटना में ब्रांच खोला है, जिसका हमने खुद उद्घाटन जाकर के किया था। इंडस्ट्री मिनिस्टर थे समीर नासिर जी, उनके साथ भी जाकर के हम लोगों ने ये काम किया। तो हर एक क्षेत्र में हम लोगों का प्रयास रहा है कि बिहार को हम लोग आगे बढ़ाएं। कोई हमारा भाई जो है छूटे ना पीछे, सबको साथ लेकर के चले, सभी लोगों के साथ हम लोग न्याय करें। इसी काम को हम लोगों ने किया है। तो आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोग जो है ताकत बनिएगा। और मुख्यमंत्री जी का कोई विजन नहीं है, कोई अब पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि उनकी जो ख्यालात है पुराने ख्यालात के लोग हैं, अब उनसे काम कुछ हो नहीं पा रहा। तो नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है, उनको कोई मुख्यमंत्री पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता है। हालांकि हमारे पहले भी हम बोलते रहे कि हमसे बुजुर्ग हैं, हमारे अभिभावक हैं और आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। लेकिन अगर बिहार के हित के बारे में अगर बात किया जाए तो अब नीतीश कुमार जी से बिहार चलने वाला नहीं है और उनको तो खुद ही स्वयं ही इस पद से जो है त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी है नहीं। आप देखिएगा उनको जो पीड़ा है, जो पीड़ा है वो तीसरी नंबर की पार्टी बनकर के आए हैं, असली पीड़ा वही है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भाई वो चाहते हैं कि भंग करा दे, जो बिहार विधानसभा जो है वो भंग कराना चाहते हैं। अब क्यों भंग कराना चाहते हैं, क्या बात है, क्या कारण है? यही इनका मकसद है कि भाई 7 चुनाव करा लो, 7 चुनाव करा करके बिहार विधानसभा का लोकसभा के साथ, ताकि नीतीश कुमार जी की सीटें जो है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की न्याय प्रिय जनता जो है सच को देख रही है, काम करने वालों को जानती है और उस पर जो है विश्वास करेगी। और आगे कुछ भी हो, हम तो आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, मरने मिटने हम आए हैं। हमें कोई पद का लालच नहीं है। हम आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। आप लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक बिहार जो है विकसित राज्यों में नहीं चुना जाता, तब तक हम आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। तो हम आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि कल से हमारा यात्रा जो है वो उसकी शुरुआत हो रही है और जन विश्वास यात्रा इसका नाम रखा गया है। आप लोगों ने विश्वास जताया है, तो आपके बीच बिहार के हर एक जिलों में जो है हम जाने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस जन विश्वास यात्रा में आप सब लोगों का साथ मिलेगा। आप सब लोग इसके भागीदार बनेंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, नौकरी रोजगार के लिए, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के लिए, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के लिए जो आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो इस काम को हम युवा मिल करके दिखाने का काम करेंगे।